हेलो व्यूअर। आज मैं आपको जो पौष्टिक भोजन में कौन कौन से ज़रूरी एलिमेंट होने चाहिए वो बताऊंगा। आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमको चार मेन चीज़ें ज़रूरी चाहिए: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, फैट और विटामिन। अब ये प्रोटीन जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है बॉडी के लिए, क्योंकि इसी से जो है स्किन और बोन्स और मांसपेशियाँ वगैरह ये और बाकी कई सारे बॉडी के पार्ट होते हैं जो बनते हैं, प्रोटीन होता है उसमें। अब प्रोटीन जो है ये सभी प्रकार के मांस, अंडे, दूध, गेहूँ, चावल, दाल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मीट, एग, मिल्क, ग्रेन, राइस, पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, बाजरा, इन सब में विद्यमान होता है। और एक जो नॉर्मल इंसान होता है उसको अपने वज़न के हिसाब से, पर केजी के हिसाब से 1 ग्राम प्रोटीन लेना आवश्यक होता है। मतलब अगर किसी का वेट 70 केजी है तो 70 ग्राम उसको प्रोटीन लेना पड़ेगा उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और जो बच्चे ग्रोन अप जो चाइल्ड होते हैं जो बढ़ते हैं उनको उनके वेट के हिसाब से पर केजी के हिसाब से 2 ग्राम प्रोटीन लेना की आवश्यकता पड़ती है। और प्रोटीन किस किस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? ग्राउंड नट में, मूंगफली में 27% होता है, दाल पल्सेस में 18% होता है, मीट मांस में 25%, बादाम आलमंड्स में 18%, एग अंडे में 72%। अब प्रोटीन के साथ ही जो नेक्स्ट हमारा ज़रूरी एलिमेंट था वो था कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट जो है ये भी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये हमको किस में मिलता है? जो राइस, जो चावल जो होते हैं बिना पॉलिश वाले, गेहूँ, दाल, चीनी, केले, आलू, ग्रेन, पल्सेस, शुगर, बनाना एंड पोटैटो, इनमें होता है। और ये जो है क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट जो है इसका रिलेशन जो है डायबिटीज़ से होता है। तो शक्कर अगर बॉडी में कम हो तो इससे दिमाग में प्रॉब्लम हो जाती है, अल्जाइमर की प्रॉब्लम हो जाती है। और ये कितना हमको बॉडी के लिए ज़रूरी होता है? तो ये 4 से 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, जितना किसी का वेट है, पर केजी के हिसाब से ज़रूरी होता है। और अगर ये कम हो तो बॉडी के अंदर भी जो कार्बोहाइड्रेट और फैट्स होते हैं फिर उनका जो इस्तेमाल ज़्यादा होने लगता है तो वो ख़त्म होने लग जाते हैं, तो बाहर से आपको लेना पड़ेगा। अब कार्बोहाइड्रेट जो है अगर इसकी कमी हो जाती तो आपने देखा होगा बहुत कॉमन डिजीज़ है डायबिटीज़ की, वो हो जाती है। अब नेक्स्ट हमारा एलिमेंट जो ज़रूरी है वो फैट है। इसका होना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। वैसे तो ये जो ग्लूकोज होता है बॉडी में उससे बनता रहता है, लेकिन लाइनोलिनिक और लिनोलिनिक ये दो तरह के जो वसा है, अम्ल है, ये अलग से होने चाहिए, क्योंकि ये ग्लूकोज जो है इनको नहीं बनाता। तो इन अम्लों को प्राप्त करने के लिए हमको वेजिटेबल ऑयल इनका सेवन करना चाहिए। लेकिन इसमें वेजिटेबल ऑयल में ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा इसका सेवन ना करें, क्योंकि जो लोग ज़्यादा फिज़िकल वर्क नहीं करते इसको डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है, तो ये उससे चर्बी का रूप धारण कर लेता है। अब ये फैट, ये वसा किस में होता है? मक्खन, घी, वनस्पति तेल, मछली, मांस, इनमें होता है। बटर, घी, वेजिटेबल ऑयल, फिश एंड मीट, इनमें होता है ये। अब विटामिन्स जो हैं ये कई तरह के होते हैं, ए बी सी डी ई के पी। विटामिन जनरली हमको कोई ऐसी एनर्जी वगैरह का सोर्स नहीं है, लेकिन ये जो बॉडी में एंजाइम होते हैं कुछ बहुत ज़रूरी, उनकी हेल्प करता है ये। और कोशिश करनी चाहिए कि विटामिन जो है नेचुरल वे में लिए जाएं, जैसे कोई फ्रूट या कोई वेजिटेबल या इस टाइप की चीज़ें जिसमें विटामिन है उसको लेना चाहिए, ना कि गोली टैबलेट जब भी लेनी चाहिए जब बहुत ज़रूरी हो। और विटामिन जो है दो तरह का होता है, एक तो जो बॉडी की जो फैट होता है उसमें घुलने वाला, और एक दूसरा होता है जो यूरिन के रास्ते बाहर निकलता है। तो पहले वाले को तो हमको ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो बॉडी के अंदर होता ही है। लेकिन जो यूरिन के रास्ते बाहर निकलता है उसको हमको लेने की ज़रूरत होती है। उसमें जो है दो मेन विटामिन होते हैं, तो विटामिन जो है ये बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, तो इनको आपको डेली लेना चाहिए। विटामिन सी आपको मालूम है, विटामिन सी ऑरेंज में होता है,
और आंवले में होता है और नींबू वगैरह में, इन सब चीज़ों में होता है। तो इसका सेवन आपको करना चाहिए डेली, क्योंकि ये यूरिन के द्वारा जो थ्रू बाहर निकलता है, तो इसको लेना ज़रूरी है। अब ये विटामिन भी किस किस में होता है? ये फ़िश में और फिश ऑयल में, एग, बटर एंड येलो वेजिटेबल एंड मिल्क। ये विटामिन मछली का तेल, अंडा, मक्खन, पीली सब्जियां और दूध, इनमें पाया जाता है। तो मेरे को उम्मीद है कि ये आपको उपयोगी लगा होगा आज का मेरा वीडियो, और इसी के हिसाब से आप अपनी डाइट जो है उसको रूटीन बनाएंगे, ताकि सारी चीज़ें आपको ज़रूरी मिलती रहें। मेरा चैनल को देखते रहिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। एंड फॉर सीइंग माय चैनल, थैंक यू, टेक केयर, बाय।